हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गर्मा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की जो क्लास है आपकी वो ईवीएस की है, जैसा कि पिछले क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आज की भी क्लास आपकी कौन सी है, ईवीएस की, जो हम लोग सीटेड पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एनिमल्स के बारे में स्टार्ट किया हुआ था। तो एनिमल्स के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से एनिमल के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा हम उसे देख लेते हैं, फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा था, मीन्स सरीसृप के बारे में पढ़ा था, पक्षियों के बारे में पढ़ा था, एविस के बारे में पढ़ा था, और पाइसेस के बारे में पढ़ा था, मीन्स मत्स्य जीवन के बारे में पढ़ा था। तो इन सारी चीज़ों, इन सारे जीवों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स स्तनधारी जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नहीं भी बोलेंगे तो भी हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्लास को। तो चलिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है मैमल्स, उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। ये मैमल्स को हिंदी में बोलते हैं, मैमल को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तनधारी। स्तनधारी कैसे होते हैं हम उसे देखते हैं। ये होते हैं विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है, विविपेरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडज। जो अंडा विविपेरस को क्या बोलते हैं, पिंडज। जो आपके अपने जैसे बच्चे को जन्म देती हैं उन्हें हम कहते हैं विविपेरस। ठीक है। ओविपेरस क्या होता है, अंडज होता है। पिंडज। तो विविपेरस जहाँ भी आपको दिखा हुआ मिले, लिखा हुआ कहीं भी दिखे तो आप समझ जाइएगा विविपेरस क्या है, वो अपने जैसे बच्चों को जन्म दे रही है। इनका हार्ट कैसा होता है, मैमल का हार्ट कैसा होता है, तो 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है, मीन्स 4 कक्षीय हृदय होता है। 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। बॉडी कैसी होती है इनकी, तो वार्म ब्लडेड होती है, मीन्स समतापी होती है। समतापी का कैसा होता है, इनकी बॉडी जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, फ्लैक्चुएट नहीं करता है। हमने ये सारी चीज़ें आपको पिछले क्लास में बता रखा है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। ओके। और नेक्स्ट है आपका इसमें स्तनधारी में मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, मीन्स इसमें स्तन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। किसमें, मैमल्स में स्तन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट का क्या मतलब है, जो स्तनधारी जीव होते हैं, ठीक है, जो मैमल होते हैं, उनके जो कान होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। जैसे आप देखिए हम लोगों के कान कैसे होते हैं, बाहर की तरफ हमें दिखते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल ईयर हो गया। तो जिन भी जंतुओं के कान आपको बाहर की तरफ दिख रहे हैं तो वो सारे कैसे हो जाएंगे, वो मैमल्स हो जाएंगे। कुछ को छोड़ के अभी हम बताते हैं कौन कौन से में मैमल्स होते हुए भी वो विविपेरस नहीं है। ठीक है। तो ये है आपका एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। जिन जंतुओं के कान बाहर की तरफ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो मैमल्स कहलाते हैं। इसमें अगला पॉइंट है आपका स्किन हैज़ हेयर। ठीक है। तो मैमल्स में और क्या चीज़ होती है, तो मैमल्स में आपके स्तनधारी में होता है कि उनके शरीर पे बाल भी पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन को देख लीजिए, इनके कान कैसे हैं, बाहर की तरफ हैं। आपके भी कान बाहर की तरफ ही होंगे ही भाई, मैमल्स हैं तो होंगे। फिर ये क्या है, हेयर भी हैं आपके। तो जिन भी जंतुओं के कान बाहर की तरफ हैं और हेयर पाए जाते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वो मैमल कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है। विविपेरस ये है, पिंडज होते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका एक एक्सेप्शनल भी है कि इसमें क्या बोलते हैं, इकिडना।
एकिडना, प्लेटिपस। ये जो होते हैं आपके एकिडना और प्लेटिपस, ठीक है, ये नोट अपनी कॉपी में नोट डाल के नोट कर लीजिएगा। ये एक्सेप्शनल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये विविपैरस नहीं होते हैं, ये होते हैं ओविपैरस। ओविपैरस होते हुए भी क्या होते हैं? मैमल होते हैं। ओविपैरस मैमल होते हैं, हमें क्या बोलते हैं? ओविपैरस मैमल्स कहलाते हैं। ये नोट करके नोट कर लीजिएगा कॉपी में, आपके लिए इम्पोर्टेंट। अगर पूछ दे कि ये ओविपैरस है या नहीं है तो आप बताएंगे कि ये ओविपैरस है, विविपैरस नहीं है। ये अंडे देते हुए, ये अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं दे रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये अंडे दे रहा है, लेकिन ये स्तनधारी होने की वजह से ये मैमल्स में आते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आप एग्ज़ाम्पल बताइए कि एक्सटर्नल ईयर और स्किन पे हेयर किसके किसके होते हैं। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, तो चलिए आप एक एक करके बताइएगा, हम लिखेंगे। तो एग्ज़ाम्पल आपका हो गया हो, हम वेट कर रहे हैं, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 1 डॉग, बहुत सारे लोगों ने इसे पाल रखा होगा, बहुत सारे लोग इसके साथ खेलते भी होंगे। हाँ, तो ये क्या होता है? मैमल्स होता है। कैट, कैट भी बहुत लोग पालते हैं, बहुत लोग शौकीन होते हैं कैट के। रैबिट, खरगोश, किन किन लोगों ने खरगोश पाल रखा है बताइए। एलिफेंट, ये सारे आपके कैसे होते हैं? ये आपके सारे मैमल्स होते हैं। हाँ, तो ऐसे आपके बहुत सारे हैं। रैट हो गया, रैट आप लोगों ने देखा, आपके घरों में बहुत सारे रैट होंगे। कभी रैट के बच्चे को देखा? उसको अगर उठा के देखेंगे ना तो बहुत छोटे छोटे, एकदम से छोटे छोटे से कान दिखते हैं। बड़े रैट को खैर पकड़ नहीं पाते, हो सकता है वो उसका जो आता है ना बेवकूफ़ बना के पकड़ने के लिए, एक जाली जैसा होता है घर उसका, तो उसमें आप रोटी ब्रेड लगा देते हो, फिर चूहा उस पर खाने के लिए जाता है, फंस जाता है, फिर बाहर आप छोड़ आते हो, तो उस तरीके का। तो आप लोगों ने तब देखा होगा कि रैट भी इस तरीके से होता है, उसके भी एक्सेट्रा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हाँ, ह्यूमन, डॉग, कैट, रैट, रैबिट, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, ये सारे आपके क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं। हाँ, इनके कान और इनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। आप ये सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आगे आपको एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे कि कैसे हैं, क्या है, 1 बाय 1 करके हम उसे समरी में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो हार्ट होता है, थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट, आज आप लोगों ने पढ़ लिया 4 चैम्बर हार्ट। तो ये होते कैसे हैं? एज एक एग्जाम्पल के थ्रू हम थोड़ा सा समझ लेंगे इसे। इतना डीपली आपका सीटेट में नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा सा हम उसे समझ लेते हैं कि किस तरीके से होता है। और चलिए आप बताइए कि 2 चैम्बर हार्ट किस में पाए जाते हैं? आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं। तो ये आपका हार्ट चैम्बर, हम इसे यहाँ पे करते हैं, हार्ट चैम्बर। तो हार्ट चैम्बर आपके कैसे होते हैं? तो 2 टाइप्स में होते हैं, मतलब 2 तरह होते हैं। एक होता है लोअर, एक होता है अपर। अच्छा, हम इसे इरेज कर दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे इरेज कर देते हैं।
यहीं पे लिख देते हैं। लोअर को बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। वेंट्रिकल। और अपर को क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं निलय, ऐसे बोलते हैं अलिंद, आलिंद, ठीक है। इसको हिंदी में अट्रियम को क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं। और वर्टिकल को क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। अब इसे हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि 2 चैम्बर हार्ट और 3 चैम्बर हार्ट एक इमेज के थ्रू थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं समझेंगे क्योंकि आपके सीटेट में इतना डीपली नहीं आता है। इसको ऊपर लिख दे क्या? इसको ऊपर लिख देते हैं, ओके। लोअर को क्या बोलते हैं? आलिंद। आलिंद को इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है। आलिंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। और निलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट और 4 चैम्बर हार्ट होते कैसे हैं। थोड़ा सा समझेंगे, उस तरीके से नहीं समझेंगे तो आपका 2 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है? एक्वेटिक में पाया जाता है, फिश वगैरह में पाया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ फिश लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। 2 चैम्बर हार्ट, ओके। तो मान लीजिए ये हार्ट है आपका, 2 चैम्बर हार्ट है फिश का। ये मान लीजिए ऐसे 2 चैम्बर हार्ट है। तो ये ऐसे है पार्ट इसका। समझने के लिए ऐसे आपका हार्ट होता नहीं है, बस एक समझने के लिए हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। ये हो गया आपका अपर। ये कैसा हो गया? ये हो गया अपर, ऊपर की तरफ दिख रहा है। ये हो गया लोअर। तो अपर को क्या बोलते हैं हम? अट्रियम। और लोअर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। समझ पा रहे हैं? तो 2 चैम्बर हार्ट आपका कैसे हो रहा है? मान लीजिए ये हार्ट है, तो ये नीचे वाला जो होगा, ये जो होता है बहुत मोटी परत में होता है और ये इसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, ओके। लोअर वाले के 3 चैम्बर हार्ट हम देख लेते हैं। 3 चैम्बर हार्ट कैसे होता है? तो 3 चैम्बर हार्ट में आप समझ पा रहे होंगे इसी से कि 3 चैम्बर हार्ट जो होता है, 3 चैम्बर, हमने आपसे पूछा था कि 3 चैम्बर हार्ट और 2 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है, तो आप आंसर करिए। ये देखिए, ये हो गया आपका 3 चैम्बर हो गया। 3 चैम्बर हो गया ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अपर, ये ऊपर साइड में है, तो ये हो गया अपर और ये हो गया लोअर।
ये भी ऊपर में ही है तो इसको भी कहेंगे अपर, ठीक है। अब ये देखिए लोअर है तो ठीक है, ये कौन सा साइड होगा आपका अपर में, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड, ये क्या होगा राइट साइड, ठीक है। तो लोअर को क्या बोलते हैं, लोअर को बोलते हैं हम वर्टिकल्स, वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब ये अपर को क्या बोलते हैं अट्रियम, तो ये क्या हो गया, ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट अट्रियम, और ये राइट हो गया तो राइट हो गया राइट अट्रियम। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया, ये मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं कि हार्ट ऐसे मतलब आपका 3 पार्ट है तो इस तरीके से है, तो ये लेफ्ट अट्रियम, ये मत समझिएगा ये हम राइट से लिख रहे हैं तो ये राइट हो गया, नहीं, बोर्ड आप ऐसे सामने से देख रहे हैं तो देखिए ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ ना, तो इसलिए ये लेफ्ट अट्रियम इधर होगा और राइट अट्रियम इधर होगा। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ये फिश का होता है 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर हार्ट, आप खुद बताइए कि किस में होता है, किस में पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ओके। और अब देखते हैं 4 चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर हार्ट को यहाँ पे हम बना देते हैं, हार्ट, ये आपका मान लीजिए हार्ट है, ये ऐसे हो गया, ठीक है। 4 चैम्बर है मीन्स 4 कक्षीय है, चैम्बर का मतलब आप समझ लीजिए कमरा, ओके। तो हार्ट जो आपका हृदय है वो कितने कमरों का है, तो 2 चैम्बर में से 2 कमरों का है, 2 कक्षीय है, 3 चैम्बर है तो 3 कक्षीय है, और 4 चैम्बर है तो 4 कक्षीय है। तो ऊपर का ये जो पार्ट होगा, इसके ऊपर का जो पार्ट है ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा अपर हो जाएगा, ये वाला ये पूरा अपर हो जाएगा, अपर हम ये अपर हो गया, और नीचे जो है आपका ये लोअर हो गया, रेड से कर दे रहा है, ये लोअर हो गया, ये पूरा कितना हो गया लोअर हो गया, ये आपका क्या हो गया राइट हो गया, सॉरी लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हुआ, ये क्या हो गया राइट हो गया, ये भी राइट हो गया, ये क्या हो गया लेफ्ट हो गया। ऊपर कौन सा होता है अट्रियम होता है, अट्रियम का हिंदी क्या होता है आलिंद, ये क्या हो गया ये आपका, ठीक है। तो अपर अट्रियम लेफ्ट, अपर अट्रियम राइट, ठीक है। लोअर लेफ्ट क्या होगा वेंट्रिकल्स, ठीक है। लोअर राइट वेंट्रिकल्स। तो आई थिंक आप लोगों को हार्ट समझ में आया होगा कि 2 चैम्बर हार्ट में कैसे होता है, कौन सा अपर होता है कौन सा लोअर होता है, अट्रियम कहाँ होता है और वेंट्रिकल्स कहाँ पे होता है। ऐसे 3 चैम्बर में समझ में आ गया होगा। 4 चैम्बर में आप ऐसे ही आप साइड में नोट बना के आप ऐसे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें समझने में इजी होगी। आगे जब इसके आगे की पढ़ाई करेंगे मीन्स प्रिपरेशन करेंगे जब सीटेट क्लियर करने के बाद, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हेल्प करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपको और भी अच्छे से क्लास को प्रोवाइड करें। और जो क्वेश्चन हमने दिया है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ओके, तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।